ग्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इंसान की स्थिति, उसके अंतहीन संघर्ष और उसके भ्रम पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि ये जो इंसानी दुख है, ये लड़ाई, ये उलझन, इसकी असली जड़ क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? आज हम इन्हीं सवालों पर आधारित एक बहुत गहरे संवाद के जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये संवाद एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से शुरू होता है। क्या इंसान ने विकास के क्रम में, मतलब एवोल्यूशन में, कहीं कोई बहुत बड़ा गलत मोड़ ले लिया है? गलत मोड़? हाँ, कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से वो लगातार अपने और दूसरों के साथ संघर्ष में जी रहा है। और क्या इस चक्र को तोड़ने की चाबी मनोवैज्ञानिक समय यानी साइकोलॉजिकल टाइम को खत्म करने में छिपी है? चलिए तो फिर इस चर्चा को खोलते हैं। संवाद की शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से होती है। ये जो बाहरी और भीतरी दोनों तरह का संघर्ष है, इसकी असली जड़, इसका ग्राउंड जीरो क्या है? संवाद एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वो कहता है कि संघर्ष की जड़ कुछ बनने माने बिकमिंग की प्रक्रिया में छिपी है। कुछ बनने की? हाँ, इसे थोड़ा समझते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पूरा जीवन इसी एक धुन पर चलता है, मुझे कुछ बनना है। एक बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, एक ट्रेनी बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहता है, एक आम इंसान ज्यादा अमीर, ज्यादा मशहूर या ज्यादा आध्यात्मिक बनना चाहता है। एक मिनट रोकूंगी आपको। लेकिन ये तो अच्छी बात मानी जाती है। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है, एक बेहतर इंसान बनो, बड़े होकर कुछ बन के दिखाओ। हमारी पूरी शिक्षा इसी कुछ बनने पर टिकी है। और ये संवाद कह रहा है कि यही हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। बिल्कुल, यही संवाद का सबसे बड़ा पहला झटका है। वो कहता है कि ये जो कुछ बनने की लगातार कोशिश है, यही अपने आप में एक संघर्ष है। क्योंकि इसके मूल में एक असंतोष है, एक रिजेक्शन है। जब आप कहते हैं मुझे शांत बनना है, तो इसका मतलब है कि आप अभी अशांत हैं और आप अपनी इस मौजूदा स्थिति को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो मैं जो हूं और मुझे जो होना चाहिए के बीच की खाई है, यही वो बैटलफील्ड है जहां हमारी सारी जिंदगी लड़ते हुए गुजर जाती है। और शायद यही कुछ बनने की प्रक्रिया मैं यानी अहंकार को मजबूत करती है। मैं आज ऐसा हूं, मैं कल वैसा बनूंगा, मैं तुमसे बेहतर बनूंगा। ये सारी उलझनें यहीं से शुरू होती हैं। संवाद में से मानव जाति द्वारा लिया गया एक गलत मोड़ कहा गया है। ये तो बहुत गहरी बात है। एकदम सही पकड़ा आपने। यही वो गलत मोड़ था, मैं का निर्माण। जब शुरुआती इंसान ने बाहरी दुनिया में चीजों के बीच विभाजन देखा, ये पेड़ है, ये पत्थर है, तो उसने उसी विभाजन के लॉजिक को अपनी भीतरी दुनिया में भी लागू कर दिया। अच्छा। उसने अपने अंदर एक मैं बना लिया जो बाकी सबसे अलग है। एक सेंटर, मैं और मेरा विचार, मेरा देश, मेरा धर्म। और जहां मैं और मेरा आता है, वहां तुम और तुम्हारा अपने आप पैदा हो जाता है। यही अलगाव और संघर्ष का मूल कारण है। ठीक है, तो कुछ बनने की दौड़ और मैं का भाव, ये दोनों समझ में आए। लेकिन संवाद में एक और चौंकाने वाली बात है। मैं मनोवैज्ञानिक समय को खत्म करना चाहता हूँ, मेरे लिए वही असली दुश्मन है। ये मनोवैज्ञानिक समय क्या चीज है? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सुनने में वैसा ही लगता है, पर ये हमारी रोज की जिंदगी की हकीकत है। देखिए, यहाँ घड़ी के समय की बात नहीं हो रही है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम 5 बजे घर आना, ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है और ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक समय कुछ और है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक टाइम मशीन है जो खराब हो गई है। ये या तो अतीत में अटकी रहती है, पुरानी यादें, पुराने दुख, किसी से हुई लड़ाई, वो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था वाले पछतावे। मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है और अभी में, इस पल में कभी टिकता ही नहीं। इसी को मनोवैज्ञानिक समय कहते हैं। बिल्कुल, यही है मनोवैज्ञानिक समय। और ये विनाशकारी इसलिए है क्योंकि ये मैं और कुछ बनने की प्रक्रिया का, कह सकते हैं, प्लेग्राउंड है। जब मैं कहता हूं मैं कल अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, तो मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? समय का। कौन सा समय? मनोवैज्ञानिक, कल। सही। विचार के जरिए अतीत के अनुभव को भविष्य की उम्मीद या डर पर थोपना ही मनोवैज्ञानिक समय है। अब ये जुड़ रहा है। मैं यानी ईगो कुछ बनना चाहता है और इस बनने के लिए उसे एक मैदान चाहिए जो कि मनोवैज्ञानिक समय है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को चला कौन रहा है? इसका इंजन क्या है?
ये जो सोच है, विचार है, क्या वही? एग्जैक्टली संवाद कहता है कि इंसान ने विचार यानी थॉट को भगवान बना दिया है, उसे सबसे ऊंचा स्थान दे दिया है। जबकि विचार है क्या? संवाद इसे एक भौतिक प्रक्रिया, एक मटेरियल प्रोसेस की तरह देखता है। भौतिक प्रक्रिया? ये तो बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। मतलब आम भाषा में कैसे समझेंगे इसे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सोचना कोई जादुई चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की एक फिजिकल एक्टिविटी है। और ये काम कैसे करती है? ये यादों, मेमोरी के आधार पर काम करती है। यादों के आधार पर? हाँ, जो भी ज्ञान और अनुभव हमारे दिमाग में इकट्ठा है, विचार बस उसी को रीअरेंज और प्रोजेक्ट करता रहता है। मतलब विचार हमेशा अतीत पर, पास्ट पर ही आधारित होता है। वाह! तो मतलब जब मैं भविष्य के बारे में सोच रही होती हूँ, तभी मैं असल में अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर ही सोच रही होती हूँ। विचार कभी भी कुछ सच में नया नहीं बना सकता। सही समझे, वो बस पुराने का ही प्रोजेक्शन है। तकनीकी कामों के लिए ये बहुत जरूरी है, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर जब यही विचार मैं को बनाने और उसे बनाए रखने में लग जाता है, तब ये जहर बन जाता है। असल में विचार ही मनोवैज्ञानिक समय को पैदा करता है। तो अगर मनोवैज्ञानिक समय का अंत करना है, हाँ। तो क्या इसका मतलब विचार का ही अंत करना होगा? बिना सोचे कोई कैसे जिएगा? नहीं, सभी विचारों के अंत की बात नहीं हो रही, बल्कि उस तरह के विचार के अंत की बात हो रही है जो मैं को मजबूत करता है, जो हमें अतीत के पिंजरे में कैद करके रखता है। सवाल ये है कि क्या विचार का वो प्रभुत्व, वो दबदबा खत्म हो सकता है? ठीक है, ये तस्वीर अब साफ हो रही है। मैं, कुछ बनने की चाह, मनोवैज्ञानिक समय और इन सबको चलाने वाला विचार, ये एक परफेक्ट जाल है। तो अगर ये जाल है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? संवाद यहाँ अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट का एक बहुत खूबसूरत विचार रखता है। ये क्या है? अंतर्दृष्टि या इनसाइट इस पूरे जाल से बाहर निकलने की चाबी है। लेकिन ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये यादों पर, मेहनत पर आधारित नहीं है। ये एक एक्लेयर की तरह है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक पल के लिए बिजली चमकती है और सब कुछ साफ दिख जाता है। एक पल में होने वाला बोध। हाँ, जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता, और उस एक पल की रोशनी उस सारे अंधेरे को मिटा देती है जिसे स्व या मैंने पैदा किया है। एक मिनट, ये अंतर्दृष्टि की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये बहुत पैसिव नहीं है? मतलब क्या हम बस इंतजार करते रहें कि कभी बिजली चमकेगी और हमें सब समझ आ जाएगा? मेहनत का कोई रोल नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मेहनत और अनुशासन भी विचार और समय के ही खेल हैं। मैं मेहनत करके ज्ञान पाऊंगा, ये फिर वही कुछ बनने की प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि से बिल्कुल अलग है। ये मेहनत से नहीं, बल्कि ध्यान देने से, अवेयरनेस से आती है। अच्छा। जब आप अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को बिना किसी जजमेंट के, बिना उससे भागने की कोशिश किए, बस पूरी तरह से देखते हैं, उस देखने के पल में ही अंतर्दृष्टि का जन्म होता है। संवाद में एक बहुत गहरी लाइन है जो शायद इसी बात को कहती है। चोट का बोध होना ही उसका अंत है, उसे आगे ढोना समय है। क्या इसका मतलब यही है कि अगर मैं अपनी किसी मानसिक चोट को उसी पल पूरी तरह से देख लूं, महसूस कर लूं, तो वो वहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल सही, आपने सार पकड़ लिया। और अगर मैं उसे लेकर सोचती रहूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये उसे आगे ढोना है, जो कि मनोवैज्ञानिक समय है। एकदम। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से बिना अतीत के दखल के देखते हैं, तो वो चीज उसी पल खत्म हो जाती है। और संवाद कहता है कि एक संपूर्ण अंतर्दृष्टि, एक टोटल इंसाइट, मैं के पूरे ढांचे को एक ही पल में जलाकर राख कर सकती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन ये चर्चा यही नहीं रुकती। ये इससे भी गहरे स्तर पर जाती है। ये मूल आधार, द ग्राउंड की बात करती है। ये क्या है? हाँ, यहाँ संवाद अपने चरम पर पहुंचता है। मूल आधार को एक परम सत्य, एक ऐसी असीम ऊर्जा के रूप में बताया गया है जो विचार, कारण और समय से पूरी तरह परे है। समय से परे? हाँ, ये वो स्रोत है जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। और यहाँ सबसे विस्फोटक बात सामने आती है। मैं यानी व्यक्ति अपने सारे ज्ञान, अनुभव, कोशिशों के साथ इस मूल आधार से कोई संबंध नहीं बना सकता। वाह! एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा सदमा है। जैसा संवाद में कहा भी गया है, क्या ये जानना एक सदमा है कि आपका दिमाग, आपका सारा ज्ञान मूल्यहीन है? मतलब मेरी सारी डिग्रियां, मेरे सारे अनुभव,
ये सब उस परम सत्य को जानने के रास्ते में रुकावट है। ये बात तो हजम करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि ये हमारे मैं पर सीधा हमला है। मैं क्या है? वो ज्ञान और अनुभवों का एक बंडल ही तो है। और तर्क बहुत सीधा है। ज्ञान हमेशा अतीत होता है, मूल आधार समय से परे है। तो आप अतीत के एक औजार से उस चीज को कैसे छू सकते हैं जो समय का हिस्सा ही नहीं है? सही। इसलिए उस मूल आधार से जुड़ने के लिए मैं को पूरी तरह से मिटना होगा। तो इसका मतलब है पूरी तरह से खाली हो जाना। संवाद पूछता है कि क्या मन उस परम शून्यता, एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस का सामना करने के लिए तैयार है? जब कोई इंसान ये देख लेता है कि उसका जमा किया हुआ सब कुछ राख के समान है, तब क्या होता है? तब फीनिक्स पक्षी की तरह कुछ बिल्कुल नया पैदा हो सकता है। जब मैं और उसका बनाया हुआ समय का ढांचा पूरी तरह से ढह जाता है, तब जो शून्यता बचती है वो खालीपन नहीं है, वो रचनात्मक है, वो ऊर्जा से भरी हुई है। तब मन खुद ही वो मूल आधार बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने संघर्ष की जड़ को कुछ बनने की चाह में देखा, फिर हमने मनोवैज्ञानिक समय को दुश्मन की तरह पहचाना, हमने विचार की सीमाओं को समझा और अंतर्दृष्टि में मुक्ति की एक संभावना देखी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा को दर्शन शास्त्र से निकालकर विज्ञान के दायरे में ले आता है। यह संवाद एक बहुत बड़ा दावा करता है। दावा यह है कि एक संपूर्ण अंतर्दृष्टि सिर्फ एक मानसिक घटना नहीं है, बल्कि वो दिमाग की कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स में एक भौतिक परिवर्तन, एक म्यूटेशन ला सकती है। म्यूटेशन दिमाग के सेल्स में, मतलब एक बायोलॉजिकल चेंज। हाँ, एक असल बायोलॉजिकल चेंज। दावा यह है कि दिमाग, जिसने हजारों सालों के संघर्ष से खुद को नुकसान पहुंचाया है, इस अंतर्दृष्टि के जरिए खुद को ठीक कर सकता है, अपनी वायरिंग को रीसेट कर सकता है। दिमाग जो समय में उलझा हुआ है, खुद को सुलझा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ देता है। मनोवैज्ञानिक, कल के बिना जीना कैसा होगा? बिना किसी उम्मीद, बिना किसी डर के, हर पल को उसकी पूरी ताजगी में जीना कैसा होगा? सुनने के लिए धन्यवाद। ग्रो ज्ञान पर ऐसे ही ज्ञान से भरे संवाद आते रहते हैं।